हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद अनुराग। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो आइए देखते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो इसकी फुल फॉर्म। हम आसान शब्दों में समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। जैसे हम लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 एंड 4 इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम होता है एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड कौन सा नंबर होगा? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 3 इन दोनों से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 है, 4 एक नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर हम देखें तो 8 भी इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 12 भी इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे लोवेस्ट वो नंबर होना चाहिए जो इनका कॉमन मल्टीपल हो। तो इसमें हम देखें तो सबसे लोवेस्ट कौन सा है? इसमें लोवेस्ट है 4। 4 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि 4 इज़ द एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। तो हमें यही किसी तरीके से निकालना है। एक दूसरे तरीके से भी देखें तो ये 4 2 एंड 4 का मल्टीपल ही है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4। अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं, 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड। पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की, कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जिन भी नंबर का हमें एलसीएम निकालना हो उनको सबसे पहले प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर्स में हम ब्रेक करते हैं। प्राइम फैक्टर्स जैसे 2 3 5 7 11 एट्सेट्रा। फिर उसके बाद हम वो प्राइम फैक्टर्स लेते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर्स होती है। प्राइम फैक्टर सभी पिक करते हैं लेकिन हाईएस्ट पावर वाले पिक करते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमें एलसीएम देता है। एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कैसे। जैसे सपोज करो हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3। अब ऐसे हम 12 का लिखते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो उसे लिखेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 को हम लिख सकते हैं, ये 2 दो बार है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इसमें हम वो प्राइम फैक्टर्स लेंगे जिनकी हाईएस्ट पावर हो। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 3 पिक करेंगे। अब 3, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 की पावर 1, तो इसे ही ले लेंगे। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें एलसीएम देगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 इंटू 3 24। ये एलसीएम है 8 और 12 का। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एलसीएम निकालना है
18, 36, 45, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 दो बार आया है। ऐसे हम 36 का करेंगे। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर जाएगा 2 9 जा 18, फिर लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसे लिख सकते हैं हम, ये 2 अगर दो बार आया तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब 45 का कैसे लिखेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 45, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, फिर हम लिखेंगे 5 1 जा 5। तो इसे हम लिखेंगे 3 3 15 जा 45, फिर 3 5 जा 15, ये 3 होगा। फिर ये 5 जाएगा 5 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 दो बार है तो हम 3 की पावर 2 इंटू 5। अब इसमें हम सभी प्राइम फैक्टर पिक करेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर वाले पिक करेंगे। जैसे 2 2, यहाँ नहीं है 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो हम लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर इसमें है 2, तो 2 की पावर 2 हम ले लेंगे। अब देखते हैं 3 की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? इन सब में 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। 5 इसमें सिर्फ एक ही है तो हम 1 ले लेंगे। प्राइम नंबर हमें सभी पिक करने हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर पिक करने जिसकी हाईएस्ट पावर हो। अब इनका मल्टीपल करेंगे। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 5 4 द 20, 20 इंटू 9 180। 180 एलसीएम है 18, 36 एंड 45। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसका नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। इस मेथड का यूज़ करके कैसे हम इजीली किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिन भी नंबर का हमें एलसीएम निकालना हो उनको हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। या तो हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या हम उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद फिर उन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं ऐसे नंबर से जो मिनिमम एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड कर सकें। इसमें कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 नंबर एटलीस्ट डिवाइड जरूर होने चाहिए। 2 से अधिक कितने भी डिवाइड हो जाए, एटलीस्ट 2 डिवाइड जरूर होने चाहिए। और तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। और जब ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर 2 नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, केवल वो 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो वहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। जो नंबर हमारे डिवाइजर्स थे और जो रिमेनिंग नंबर थे उनका जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम ले लेते हैं हम, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 18, 36, 45। सबसे पहले तो इन नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 18, 36 एंड 45। अब इन्हें हम डिवाइड करेंगे। ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे हम मिनिमम 2 तो डिवाइड कर सकें, एटलीस्ट 2 डिवाइड होने ही चाहिए। जैसे 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएंगे। 2 9 जा 18, 2 18 जा 36। ये 45 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे नीचे। अब देखते हैं हम 2 से केवल एक नंबर डिवाइड होगा, बाकी नहीं होंगे, और हमें एटलीस्ट 2 तो डिवाइड करने ही करने हैं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 6 जा 18,
और ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 15 जा 45। अभी फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो ऐसी कंडीशन आ गई है कि इसके बाद हम फर्दर किसी दो नंबर को 1 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते। 2 से केवल ये डिवाइड होगा, 3 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से केवल ये डिवाइड होगा। तो हम यहाँ रुक जाएंगे और इन डिवाइजर्स को और इन रिमेनिंग नंबर को हम प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, 9 2 जा 18, 5 इंटू 2 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 180, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से भी वही सेम आंसर आ रहा था। अभी एक और एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ कॉमन डिवीजन मेथड, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। लेट सपोज हमारा एग्जांपल है 36 40 24। इसका मैं एलसीएम निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले तो हम इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 24 36 40। अब इन्हें हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। अभी तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12, 36 होगा 18 पे, 40 जाएगा 20 पे। अब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे दो नंबर, 6 और 10। और हमारी कंडीशन यही है कि एटलीस्ट 2 डिवाइड होने ही चाहिए। 2 3 जा 6, 9 हमारा नंबर नहीं डिवाइड होगा तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ऐसे यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई है, फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, दो नंबर किसी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होंगे सिवाय 1 के। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 3 15। अब 24 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे स्प्लिट एंड मर्ज के तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 24 इसे 15 को लिख सकते हैं हम 10 + 5। 24 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, प्लस 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का हाफ करके उसके पीछे 0 लगा दो, 24 का हाफ 12, उसे 0 लगा दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 360, जो कि एलसीएम है 24 36 एंड 40 का। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि एलसीएम कैसे ईजिली हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।